क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। मैं बता दूं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एटलीस्ट 8 मार्क्स का आता है, लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या रहेगा, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, और यहाँ पे एक स्पेशल प्लेट हम यूज़ में लेते हैं विच इज़ द कंपोजिटिंग प्लेट। हमें बेसिकली इस प्लेट का वर्किंग प्रोसेस देखना है जिसका डिस्कस हम बाद में करेंगे आफ्टर द वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट इसमें कि आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है उसमें फ्रिंजेस है, उनकी डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, और जो फ्रिंजेस हमें फाइंड आउट हो रही है उसकी रेडियस के बारे में हमें डिस्कस करना है फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस एंड फॉर द डार्क फ्रिंजेस। ओके, सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ तक वर्क ऑफ कंपोजिटिंग प्लेट, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजाइनिंग ऑफ फ्रिंजेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको स्टडी करने से पहले आपको न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का भी स्टडी करना है। वहाँ पर भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न ही फाइंड आउट कर रहे थे बाय द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। सिमिलरली थोड़ा बहुत उसी से मैच करता हुआ है। यहाँ पर कुछ एडिशंस हमें यहाँ डिवाइसेस यूज में लेनी है, अदरवाइज आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जैसा ही दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये करेक्ट भी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स मुझे ये बता दो आपके मिड टर्म्स की डेट क्या है, कमेंट करके बता देना उस अकॉर्डिंग, और सिलेबस क्या रहने वाला है, तो उसी हिसाब से हम जो अपना सिलेबस है उसको मार्च कर देंगे फॉर द मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो माइकलसन इंटरफेरोमीटर और इसमें इंट्रोडक्शन लिखो। क्या है ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर? देखो माइकलसन है क्या ये एक साइंटिस्ट का नेम है। 1881 में अल्बर्ट माइकलसन ने एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया, उसे हम बोलते हैं इंटरफेरोमीटर। क्या बोलते हैं? इंटरफेरोमीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंटरफेरोमीटर होता है क्या है। अभी तक तो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है। देखो इंटरफेरोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो वर्क करता है ऑन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। ऐसे डिवाइस जो इंटरफेरेंस के फिनोमिना पे वर्क करता है उसे ही क्या बोला है, यहाँ पे इंटरफेरोमीटर बोला है। तो अल्बर्ट माइकलसन ने 1881 में इंटरफेरोमीटर डिजाइन करा, उसे ही माइकलसन इंटरफेरोमीटर बोलते हैं, जिसको यूज में लेकर हम लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही थिकनेस ऑफ थिन फिल्म भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर आप क्या बोल रहे थे कि बाय यूजिंग द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट वी इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो सोडियम लैम्प से आप लाइट इंसिडेंट कर रहे थे उस लाइट का वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर रहे थे। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करा था फॉर द ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडियम, तो वो दोनों उसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सिमिलरली माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज में लेकर भी हम लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही थिकनेस क्या रहेगा थिन फिल्म का वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इंट्रो में लिखो इन 1881 अल्बर्ट माइकलसन डिजाइन एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉन एज इंटरफेरोमीटर। है क्या इंटरफेरोमीटर? विच बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, जो कि इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट्स कॉल्ड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सो इंट्रोडक्शन समझ आ गया। नाउ हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं आप वहाँ पर क्या बोल रहे थे, वो सभी में इंटरफेरेंस था बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सिमिलरली माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट होता है ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? इंटरफेरेंस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। होता क्या है इसमें, आपने जो रे इंसिडेंट करी है उसका एम्पलीट्यूड इवन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड इन रिफ्रैक्टेड रेज, फिर वो रेज आगे सुपरपोज होकर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देती है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस इसमें होता है। तो प्रिंसिपल में क्या लिखना है? इट्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इट्स वर्क ऑन interference due to the division of amplitude. In this, the amplitude of incident rays divide into even parts by the reflected and refracted rays of light and the superpose. So, superpose होके हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट होता है। तो ये हमें ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो ये ही इसका प्रिंसिपल है। ना उसके सेटअप के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसका सेटअप क्या रहता है। इसको लिख लो आप, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। नाउ अब हम सेटअप के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज में लेते हैं एस यहाँ पर है लाइट सोर्स।
लाइट सोर्स होता है क्या है, ऐसा सोर्स जिसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट स्टोर रहती है। यहाँ से हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है। और एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करें तो लैब में आप इसको देखोगे एज एन सोडियम लैम्प। यहाँ से जो लाइट रेज होती है उनको इंसिडेंट किया जाता है लेंस पे। यहाँ पर हम यूज में लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एस से आने वाली सभी लाइट रेज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर और पैरेलल अलाइन कर देता है। ठीक है, ये इंसिडेंट होती है ऑन अ जी प्लेट। जी यहाँ पर एक ग्लास प्लेट है जिसका बैक साइड सिल्वर पॉलिश्ड है। जब हमने न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वहाँ पर भी हम एक जी ग्लास प्लेट लेकर चल रहे थे जो कि 45 डिग्री पे अलाइन थी। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये 45 डिग्री पे तो अलाइन है बट इसका बैक साइड सिल्वर से पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने यूज में लिया है जस्ट इसके पैरेलल एक और प्लेट जिसे हम सी से डिफाइन करते हैं। सी है क्या, सेम थिकनेस का और इसके जस्ट पैरेलल, इट मीन ये भी 45 डिग्री पे अलाइन है। इसे हम बोलते हैं कंपनसेटर। क्या बोलते हैं इसको, कंपनसेटर प्लेट, जिसे हमने सी से डिफाइन करा है। इसका क्या एप्लीकेशन है ये भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने M1 M2 यहाँ पे दो मिरर यूज में लिए हैं। इनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देती है। ठीक है, और नीचे एक टेलीस्कोप लगाया गया है जिससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो बेसिकली आप सेटअप में क्या क्या लिखोगे, हियर एस इज एन लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है यहाँ पर, इन दिस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। ठीक है, एंड लेंस यहाँ पर हमने एल से डिफाइन करा है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, इट्स कन्वर्ट ऑल द रेज इनटू पैरेलल एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, और ये जी यहाँ पर क्या है, ग्लास प्लेट है जिसका बैक साइड सिल्वर पॉलिश्ड है। और से यहाँ पे कंपनसेटर है, इसका स्टडी हम बाद में करेंगे कि क्या होता है। M1 एंड M2 यहाँ पे दो मिरर है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें टेलीस्कोप में मिलती है और टेलीस्कोप से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपके सेटअप रहा है और ये आपको डायग्राम बनाना है इसके अंदर। नाउ वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगी। नाउ हम इसकी वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने एस यूज में लिया है शॉर्ट्स। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है कहाँ पर, लेंस एल पे। एल क्या करेगा, यहाँ पर इन लाइट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर देगा। इन सभी लाइट्स को पैरेलल और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर देगा। ये लाइट रेज इंसिडेंट होती है ऑन अ प्लेट जी जो कि एक साइड से सिल्वर से पॉलिश्ड है और 45 डिग्री पे अलाइन है। ठीक है, अब देखो ये लाइट रेज जैसे ही इंसिडेंट हुई, बाहर कौन सा मीडियम है आपका, एयर मीडियम है और अंदर क्या है आपका, ग्लास है। तो ये इंसिडेंट रेज यहाँ पर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, क्यों, बिकॉज आप एयर से ग्लास में जा रहे हो। तो ये रेज रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होकर इस पॉइंट पर आई। यहाँ पर इस रेज का कुछ पार्ट अगेन रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्लेक्शन तो इसी डायरेक्शन में होगा, इसी मतलब इसी मीडियम में होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज और इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो रिफ्रैक्ट पार्ट है वो हमने बाहर की तरफ शो करा है एंड ये होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज आप कहाँ से, ग्लास से एयर में जा रहे हो। ठीक है, नाउ ये रिफ्रैक्टेड रेज को मैंने बीम 1 से रिप्रेजेंट करा है। किससे रिप्रेजेंट करा है, बीम 1 से। ये रिफ्रैक्टेड रेज इंसिडेंट होती है कहाँ पर, मिरर पर, और मिरर से इसी डायरेक्शन के मतलब इसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। आई रिपीट अगेन, एस से बीम आई, एल ने उनको पैरेलल और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर दिया। ये इंसिडेंट हो रही है प्लेट जी पर जो कि पार्शियली सिल्वर्ड पॉलिश्ड है। पीछे का जो साइड है इस प्लेट जी का पार्शियली सिल्वर्ड पॉलिश्ड है जो कि 45 डिग्री पे अलाइन की गई है। अब ये रेस जैसे ही यहाँ पर आई तो इस पे इसका क्या होगा, रेस का रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और रिफ्रैक्शन होकर इस पॉइंट पर आई। अब इस पॉइंट पे अगेन इस बीम का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। जैसे ही इस पॉइंट पर आएगी तो रिफ्लेक्शन तो इसी मीडियम में होगा। तो ये जो बीम 2 है वो रिफ्लेक्शन रे को शो कर रही है और इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो प्लेट से आप एयर में जा रहे हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रेज रिफ्रैक्ट होगी और ये रिफ्रैक्टेड रेज इंसिडेंट होती है M1 मिरर पर और सेम पाथ को फॉलो करते हुए M1 पर आकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होकर प्लेट जी से ट्रांसमिट होकर कहाँ आ जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपका रहा बीम 1 का।
अब देखो यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ था ना, वो रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट होती है कहाँ पर, मिरर M2 पर। ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है मिरर M2 पे। अब ये मिरर क्या करेगा, इस रिफ्लेक्टेड रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा सेम उसी पाथ में। ये रेस रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आई, प्लेट G पर आई। अब प्लेट G अगेन क्या करेगी, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर देगी। तो प्लेट G से ये ट्रांसमिट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड। अब देखो एक रिफ्लेक्टेड रेस ड्यू टू M1 प्लेट आई थी और एक रिफ्लेक्टेड रेस ड्यू टू M2 प्लेट आई थी, और दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो प्लेट नंबर आपका क्या बोलते हैं, नंबर 3 जो बीम है वो क्या है, दिस इज अ जॉइंट बीम रिफ्लेक्टेड रेस ड्यू टू मिरर M1 एंड रिफ्लेक्टेड रेस ड्यू टू मिरर M2, क्योंकि ये दोनों ही मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर G से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों मिरर की वजह से रिफ्लेक्टेड रेस का जॉइंट रे है। ठीक है, इसको टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है और यहाँ से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट होता है। तो ये वर्किंग प्रोसेस रहता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। ठीक है, तो इसके सेटअप में और वर्किंग प्रोसेस में आपको किस तरह से एग्जाम में लिखकर आना है, देखो। इट कंसिस्ट अ लाइट सोर्स प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ लेंस L, कन्वर्ट इनटू पैरेलल इन अ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन which is then allowed to fall on a glass plate G। और G यहाँ पर क्या है, G एक ग्लास प्लेट है which inclined at 45 degree and which is partially silvered polished। ठीक है, and inclined at 45 degree। This is called beam splitter। beam splitter इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। या आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड टू इवन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। तो एक बीम को इसने दो रेज में स्प्लिट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्ट। ठीक है, व्हेन पैरेलल लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेट G, a part of light is reflected and the remaining part of almost same amplitude is transmitted। ठीक है, now the reflected beam of refracted, I repeat again, refracted। okay, now the refracted beam goes to mirror M1, and reflect from this। यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इन द सेम पाथ, सेम ही पाथ के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखो जाने का मैंने एरो ये रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, और आने का एरो मैंने ये रिप्रेजेंट करा है, दो एरो रिप्रेजेंट करे हैं। इज द इंसिडेंट ऑन प्लेट G, वापस ये रिफ्लेक्ट होकर G पर आती है और G से ट्रांसमिट होकर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेलीस्कोप में दिखाई देती है। सो वेयर इज इंसिडेंट ऑन प्लेट G, फ्रॉम वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टेड रेज टू, बेटा इसको करेक्ट करना, यहाँ पर आप रिफ्लेक्टेड लिखो, रिफ्लेक्टेड रेज, बिकॉज रिफ्रैक्टेड तो M1 की साइड गया और इसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट कहा जा रहा है मिरर M2 पे। एंड द रिफ्लेक्टेड रेज टू गोज टू मिरर M2, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट एंड फ्रॉम मिरर M2 रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ। देखो जाने के एरो को मैंने ऊपर रिप्रेजेंट करा है, वापस रिफ्लेक्ट होकर आने के एरो को मैंने नीचे रिप्रेजेंट करा है, और सेम ही पाथ को ये फॉलो कर रही है। कहाँ आ गए अपन, एंड M2 मिरर रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ ट्रांसमिटेड थ्रू प्लेट G, इस प्लेट G से ये ट्रांसमिटेड हो जाती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। Here beam 3 is joint of reflected rays from the mirror M1 and M2। ये जो beam 3 है वो इन दोनों मिरर से जो reflected rays हमें फाइंड आउट हो रहा है उनका जॉइंट है। सो नाउ अब हम ये समझ लेते हैं कि ये C क्या है। इतना सब कुछ पढ़ लिया बट हमने इस प्लेट का तो डिस्कशन ही नहीं किया। दिस इज कंपोजिटिंग प्लेट। हो क्या रहा है, देखो ये जो बीम 1 है, जो आप बात करो रिफ्रैक्टेड रेस, ये G प्लेट से केवल 1 टाइम पास हो रही है, और ये जो आपका बीम 2 है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रेस, ये इस G प्लेट से 3 टाइम पास हो रही है। ठीक है, बट इन दोनों रेस का पाथ का ट्रेवलिंग सेम होना चाहिए। जितना बीम 2 ट्रैवल कर रही है उतना ही बीम 1 को पाथ ट्रेवल करवाना है। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर एक C अनोदर प्लेट यूज में ली है, जो कि सेम थिकनेस है G की, सेम मटेरियल की है, और इसको हमने पैरेलल रखा है G के। इसको पैरेलल रखने का, G के पैरेलल रखने का क्या फायदा हुआ है, नाउ
पहले आपका जो बीम 1 था वो डायरेक्ट M1 पर इंसिडेंट हो रहा था। नाउ अब ये जो बीम 1 है वो कहाँ जाएगी, सी से जाएगी मिरर पे, मिरर से वापस सी पे आएगी और सी से वापस आएगी जी पर। तो इस तरह से बाय दिस प्लेट, इसे हम कंपोजिटिंग प्लेट भी बोलते हैं, तो बाय दिस प्लेट हम रे 1 और रे 2 का पाथ इक्वल कर रहे हैं, उन दोनों का ट्रेवलिंग जो पाथ है वो इक्वल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी यूज हियर प्लेट सी। तो यहाँ पर आपको वर्किंग प्रोसेस ऑफ प्लेट सी भी लिख कर आना है। पहले आप ये लिख लो, उसके बाद में लिखवा देती हूँ आपको वर्क ऑफ कंपोजिटिंग प्लेट। इसको कर दे इरेज। यहाँ हम इस एक्सपेरिमेंट में बात करें तो बीम नंबर 1 जी प्लेट से ओनली 1 टाइम पास हो रही है और बीम नंबर 2 जी प्लेट से 3 टाइम पास हो रही है। हमें यहाँ पर इन दोनों बीम का पाथ इक्वल करना है। तो कैसे करें? इन दोनों बीम का पाथ इक्वल करने के लिए बीम 1 के पाथ में जी के पैरेलल एक प्लेट हमने रखी है जिसकी थिकनेस जी की प्लेट की थिकनेस के बराबर है और जी प्लेट जिस मटेरियल से बनी हुई है सी भी उसी मटेरियल से बनी हुई है। तो अब देखो ये जो प्लेट क्या बोलते हैं बीम 1 है वो सी से पास होते हुए M1 पे इंसिडेंट होती है, फिर M1 से सी पर इंसिडेंट होती है, फिर सी से यहाँ पर जी पर इंसिडेंट होती है। तो इस तरह से हमने बीम 1 के पाथ को कंपनसेट करा है बाय यूजिंग द प्लेट सी। इस तरह से दोनों का पाथ यहाँ पर इक्वल हो जाता है। सो द रिफ्लेक्टेड बीम 2 passes through plate C thrice, but the beam 1 passes through it only once. So to compensate for it, a plate C of the same material and the same thickness as that the plate G is placed parallel to Z in the path of beam 1. Beam 1 के पाथ में हमने ये रख दी, ठीक है। So the composition plate equal the path of reflected in refracted beam and the beam 3 is observed by the telescope। और यहाँ से हमें फ्रिंजेस, यहाँ जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है उसकी फ्रिंजेस दिखाई देती है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अबाउट द फ्रिंजेस स्टडी करेंगे कि हमें इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर में किस टाइप की फ्रिंजेस फाइंड आउट होगी।